हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 पीपल एज रिसोर्स। हम थोड़ा सा पिछले चैप्टर से रिकॉल करेंगे। पिछला चैप्टर था द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर की कहानी को हमने पढ़ा, समझा सब कुछ। पालमपुर में हमने एक टॉपिक देखा था, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है उसको हमने पढ़ा था। वहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल में हमने फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल देखा। और चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था ह्यूमन कैपिटल। वही चीज़ जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमने ह्यूमन कैपिटल पढ़ा था। जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि इस ह्यूमन कैपिटल पर एक पूरा चैप्टर है, पीपल एज रिसोर्स। इसी के बारे में है ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। मतलब ह्यूमन बीइंग के पास में जो स्किल्स हैं, जो एंटरप्राइज है, जो ह्यूमन के पास नॉलेज है, वो ह्यूमन कैपिटल होता है। उसी ह्यूमन कैपिटल को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर की थीम ही वही है, लोगों को एसेट समझा जाएगा तो वो इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, ना कि बोझ बनेंगे या लायबिलिटी बनेंगे। पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट होगी जब आप उसमें एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर के रूप में इन्वेस्ट करेंगे। ह्यूमन एज अ रिसोर्स क्यों बोला जा रहा है? जब सही तरह से ह्यूमन बीइंग पर इन्वेस्ट किया जाएगा तब वो एक रिसोर्स बनेंगे। ह्यूमन कैपिटल में निवेश करते हैं क्योंकि इससे भी उम्मीद होती है कि फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न मिलता है वैसा ही रिटर्न यहाँ भी मिलेगा। जब ह्यूमन रिसोर्स विकसित होंगे तो इनकम ज़्यादा होगी, समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त होगा और दूसरे रिसोर्सेज से सुपीरियर होंगे, जैसे लैंड, फिजिकल कैपिटल से सुपीरियर रहेंगे। ये सारे रिसोर्सेज तब काम के नहीं होंगे जब ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं होंगे। जब पॉपुलेशन पर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो वो एसेट कहलाएंगी। डिफरेंस बिटवीन ग्रीन रेवोल्यूशन एंड आईटी रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने देखा था कि जब इन्वेस्टमेंट होता है मॉडर्न मशीनरी, HYV सीड, इरिगेशन में तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। वैसे ही जब हमने अपने ह्यूमन बीइंग के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, लोगों को सॉफ्ट स्किल्स दी, ट्रेनिंग दी, कैसे सॉफ्टवेयर पर काम करना है, कैसे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाना है, तो हमारे देश का जो IT सेक्टर है वो देश को बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है। फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं। हमारे यहाँ से सॉफ्टवेयर बनाकर देश दुनिया में बेचे जाते हैं और पैसा कमाता है। क्यों कर पा रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमारा ह्यूमन बीइंग का या रिसोर्स इतना डेवलप है। जैसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में इन्वेस्टमेंट किया ज़मीन पर मॉडर्न मशीन के रूप में, वैसे ही हमने IT सेक्टर में ह्यूमन बीइंग में इन्वेस्टमेंट किया और उसका रिज़ल्ट दिख रहा है कि ये एक बेसिक प्रोडक्शन था जिसमें हमने बताया कि ह्यूमन को क्यों रिसोर्स के रूप में कंसीडर किया जा सकता है। क्या फैक्टर है जो एसेट लायबिलिटी बनाएंगे हमारी कंट्री की ह्यूमन बीइंग को। स्टोरी ऑफ सकल एंड बिलास। सकल के पेरेंट्स ने उसकी एजुकेशन में इन्वेस्ट किया और जिससे वो एक अच्छी जॉब करने लग जाता है। अब वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने लगता है और प्रमोशन हो जाता है। वहीं बिलास के पिताजी की डेथ बचपन में हो जाती है। पैसों की तंगी के कारण उसकी माँ उसे स्कूल नहीं भेज पाती, तो उसे अपने साथ मछली बेचने के काम में लगा लेती है और जो पैसे मिलते हैं उससे घर चलाती है। वहीं उसकी हेल्थ पर भी ध्यान नहीं दे पाती और वो बीमार रहता है। बड़े होकर वह भी मछली बेचने के काम में लग जाता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि पेड़ पर बड़े स्टाइल में एक व्यक्ति खड़ा है जो सकल है और दूसरा जो कमज़ोर सा है वो बिलास है। दूसरी तरफ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि दो बच्चे खेल रहे हैं, वो सकल और बिलास हैं, बचपन में खेल रहे हैं एक साथ। कंक्लूजन ऑफ स्टोरी, दोनों में अंतर है ह्यूमन कैपिटल का, जिसमें सकल को प्रॉपर एजुकेशन दी गई है, ट्रेनिंग मिली और उसकी हेल्थ केयर का ध्यान रखा गया।
जिसमें वो अपना ध्यान भी रख पा रहा है और देश में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन बिलास इसी जगह पर चूक गया। यहीं से पता चलता है कि कौन सी पॉपुलेशन एसेट बनेगी और कौन सी लायबिलिटी। जापान जैसे देश में ह्यूमन कैपिटल पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिससे कंट्री भी ज़्यादा डेवलप होगी और इकोनॉमी भी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। कम रिसोर्सेज होने के बाद भी जापान में बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज की वहाँ पर कमी है, इसलिए ह्यूमन कैपिटल पर वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एजुकेशन के रूप में और हेल्थ स्टेटस के रूप में। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी दी जा रही है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, यानी ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, एजुकेशन का, मेडिकल केयर का, जो बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है देश के लिए और देश को डेवलप बना रहा है। टू सिचुएशंस, दो स्थितियों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। फर्स्ट है वर्चुअस साइकिल। इस स्थिति में पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्थ और एजुकेशन पर इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर गाइडेंस देते हैं उन्हें कि किस तरीके से वो आगे जाकर देश के लिए एसेट बनेंगे और देश के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। विशियस साइकिल, इस स्थिति में पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्थ और एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं या इन्वेस्ट नहीं करते हैं। परिस्थिति कोई भी हो सकती है कि वो पढ़े लिखे नहीं है या उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन इसके कारण वो एसेट न बनकर लायबिलिटी बन जाते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन, लोग अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं। वो एक्टिविटीज़ जिनमें हम कुछ अर्न करते हैं उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी एक्टिविटीज़, प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें हमें रॉ मटेरियल प्राप्त होता है, साथ ही जो रॉ मटेरियल पर डिपेंड करती हैं, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग या क्वेरिंग। सेकेंडरी एक्टिविटीज़, इस सेक्टर में या इस एक्टिविटी में मैन्युफैक्चरिंग को इंक्लूड किया गया है। प्राइमरी सेक्टर से या रॉ मटेरियल से किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना, जैसे टोमेटो से टोमेटो केचप बनाने के लिए, या आयरन से या आयरन ओर से ट्रेन या कोई दूसरी चीज़ बनाने के लिए या कार को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है आयरन, तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी कहलाती है। टर्शियरी एक्टिविटीज़, इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इस सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जैसे डॉक्टर, मैकेनिक, टीचर या बैंक एम्प्लॉय अपनी सर्विस देता है, या ट्रांसपोर्टेशन। जैसे प्राइमरी सेक्टर में हम रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं और सेकेंडरी सेक्टर में हम उस रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और टर्शियरी सेक्टर में उस मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। जब तीनों सेक्टर्स में काम होता है तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं। ये जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं ये वैल्यू ऐड करते हैं नेशनल इनकम में। इकोनॉमिक एक्टिविटी के 2 पार्ट होते हैं, मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी के बारे में जानते हैं। मार्केट एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कहा जाता है। वो एक्टिविटी जो प्रॉफिट के लिए की जाती है, इसमें गवर्नमेंट सर्विसेज और प्रोडक्शन शामिल है। वहीं नॉन मार्केट एक्टिविटी, जिसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कहते हैं, ये वो एक्टिविटी होती हैं जो सेल्फ यूज़ के लिए की जाती हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन, हमने काम को मैन और वुमेन में डिवाइड कर दिया। जैसे घर के सभी काम वुमेन के जिम्मेदारी थे, वहीं मैन फील्ड में काम करेंगे या घर के बाहर काम करेंगे। शकल और बिलास की स्टोरी में हम देखते हैं कि शकल की माँ घर का काम करती है, वहीं बिलास की माँ परिवार को पालने के लिए बाहर काम करती है। शकल की माँ को घर के काम के बदले कोई भी भुगतान नहीं दिया जाता, उनकी आय को नेशनल इनकम में भी नहीं जोड़ा जाता है। वहीं बिलास की माँ मेंस की तरह बाहर काम करती है। इनकम एजुकेशन और स्किल के बेस पर तय होती है। एजुकेशन व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। शिक्षा यानी एजुकेशन और स्किल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक है। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और मिनिमम स्किल्स हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को बहुत कम पारिश्रमिक या सैलरी दी जाती है। अधिकतर महिलाएं वहां काम करती हैं जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा
कानूनी सुरक्षा का अभाव होता है। इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट और लो वेजेस इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। इस क्षेत्र में मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर और अन्य सामाजिक सुरक्षा की कमी होती है। हाई एजुकेशन और स्किल्स वाली महिलाओं को मेंस के बराबर वेतन मिलता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में एजुकेशन और मेडिकल उन्हें बहुत आकर्षित करते हैं। कुछ वुमेन एडमिनिस्ट्रेटिव या दूसरी सर्विसेज में एंट्री कर रही हैं, जिसमें वैज्ञानिक और टेक्निकल फील्ड शामिल है। क्वालिटी पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से लोगों की हेल्थ और देश के लोगों द्वारा प्राप्त स्किल फॉर्मेशन पर निर्भर करती है। क्वालिटी पॉपुलेशन देश को डेवलप करती है, वही अनएजुकेट और अनहेल्दी पीपल देश की इकोनॉमी पर लायबिलिटी होते हैं, या ये कह सकते हैं हम कि बोझ हो सकते हैं। लिटरेट और हेल्दी पॉपुलेशन देश की इकोनॉमी के लिए एसेट बनती है। हेल्थ देश की पॉपुलेशन का एक सबसे बड़ा फैक्टर है। देश के विकास के लिए लोगों की हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गुड हेल्थ? आप अच्छी हेल्थ से क्या समझते हैं? अच्छी हेल्थ से मतलब है कि आप बीमारी से मुक्त हो, व्यक्ति को स्वयं महसूस हो कि वो फिट है। देश के लोगों की हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करना किसी भी देश की प्राथमिकता है। भारत में अनेक ऐसी जगह हैं जहां ये फैसिलिटी नहीं है। केवल 4 राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में कुल 181 मेडिकल कॉलेजेस में से 81 मेडिकल कॉलेजेस हैं। दूसरी तरफ बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बहुत ही कम मेडिकल कॉलेज हैं। स्टेप्स टेकन टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन ऑफ आवर पॉपुलेशन। देश की पॉपुलेशन की हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, लोगों की पहुंच तक हेल्थ हो सके या वो आराम से इलाज करा सके, उसके लिए अलग अलग हॉस्पिटल्स खोले गए हैं। गांव-गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खोले जा रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स खोले गए हैं। साथ ही फैमिली वेलफेयर और न्यूट्रिशनल सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए गरीब लोगों तक पहुंच सके, उसके लिए काम किया गया है। देश में मेडिकल सर्विस इम्प्रूव होने से लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट इंक्रीज हुए हैं, वहीं डेथ रेट में कमी आई है। आप इस टेबल में देख सकते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो कि 1951 में 725 थे, जो कि इम्प्रूवमेंट के बाद 2010 में 1,75,277 हो गए हैं। इसी तरीके से कई सारी चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है। एजुकेशन समाज के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है। प्राइमरी एजुकेशन में सार्वजनिक पहुंच, गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है और गर्ल्स एजुकेशन पर जोर दिया गया है। हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय जैसे विद्यालयों की स्थापना की गई है। वोकेशनल ट्रेनिंग कॉलेज शुरू किए गए हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एजुकेशन पर 151 करोड़ से बढ़ाकर 10th 5 ईयर प्लान में 43,825 करोड़ खर्च किए गए। लिटरेसी रेट 1951 के 80% से बढ़कर 2001 में 65% हो गया। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में लिटरेसी रेट 50% से अधिक है। केरल में कुछ जिलों में लिटरेसी रेट 96% है, जबकि मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में 30% से नीचे है। प्राइमरी स्कूल सिस्टम भारत के 5 लाख से अधिक गांवों में फैला है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राइमरी एजुकेशन प्रदान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान महत्वपूर्ण कदम है। स्टेट, लोकल गवर्नमेंट और प्राइमरी एजुकेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है। इसके साथ ही प्राइमरी एजुकेशन में एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए ब्रिज कोर्स और बैक टू स्कूल प्रोग्राम चलाए गए हैं। मिड डे मील भी स्टार्ट किया गया है, जिससे लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेज सकें। अनएम्प्लॉयमेंट उस समय कहा जाएगा जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक लोग रोजगार ना पा सकें। वर्किंग पॉपुलेशन में 15 से लेकर 59 वर्ष के लोगों को शामिल किया गया है। अर्बन और रूरल एरियाज़ में अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर अलग अलग है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज़ में होता है, जबकि अर्बन एरियाज़ में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट
वो होता है जब लोग साल में कुछ समय रोज़गार नहीं प्राप्त कर पाते। फार्मिंग पर डिपेंड लोग इसी समस्या का सामना करते हैं। डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, वो लोग जिनके पास ज़मीन होती है जहाँ उन्हें काम मिलता है। फार्मिंग से जुड़े लोगों के साथ ऐसा होता है जब किसी काम को 2 लोग करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा लोग काम करते हैं और उस काम में से अगर कुछ लोगों को हटा भी दिया जाए और वो अफेक्टेड ना हो तो उसे डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, जिसे अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन एरियाज़ में जब एजुकेटेड पीपल को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है तो उसे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम क्या होती है अनएम्प्लॉयमेंट से? इससे मैन पावर रिसोर्स वेस्ट होगा। जो आपकी इकोनॉमी के लिए एसेट बन सकते थे वो अब लायबिलिटी बन गए, जिससे सोशल वेस्ट होता है। इससे इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ता है, जैसे कमाने वाले कम होते हैं और खाली बैठकर खाने वाले ज़्यादा होते हैं, या 0 से 15 वर्ष तक और 60 से अधिक उम्र के व्यक्ति डिपेंडेंट की कैटेगरी में आते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित करते हैं ये लोग। लोगों का हेल्थ स्टेटस भी प्रभावित होता है, साथ ही बच्चों को स्कूल से हटा लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से इकोनॉमी डिप्रेस्ड हो जाती है। ये था क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, पीपल एज रिसोर्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और दूसरे चैप्टर की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।